गौरी बहन, मैंने अब सारा काम खत्म कर दिया है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तुम अब चले जाओ। अच्छा, कल मेरे बेटे मनु की बर्थडे है, जल्दी आना और ठीक है, मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगी। और अपने बच्चों को भी लेकर आना, वे भी अच्छा खाना खा लेंगे। ठीक है, मैं अपने बेटे और बेटी को भी ले आऊंगी। चिड़ियाघर चले जाते हैं। कल कालू के बेटे का बर्थडे है। मामा, हम अभी साथ चलेंगे। हाँ मम्मा, मुझे भी जाना है। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलना। कभी नहीं कहा था कि अपने बच्चों को लेकर आना। कालू जी, हम अपने बेटे मोनू का बहुत बड़ा बर्थडे करेंगे। ठीक है गौरी, हम अपने बेटे का बहुत बड़ा बर्थडे करेंगे। मैंने चिड़िया को कह दिया है कि कल सुबह जल्दी आना। अच्छा किया जो तुमने चिड़िया को कह दिया कि वो सुबह सुबह आ जाए। कल सुबह बहुत काम होगा। मम्मा, मैं अपने सारे दोस्तों को भी बुलाऊंगा। तुम अपने सारे दोस्तों को बुलाना। हाँ मनु बेटा, तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाना और खूब एंजॉय करना। अगले दिन चिड़िया और उसके बच्चे सुबह सुबह गौरी कवि के घर आ जाते हैं। जी गौरी बहन, आज मैं जल्दी आ गई हूँ। अच्छा किया जो तुम सुबह सुबह आ गई। तुम अपना जल्दी जल्दी काम कर लो और अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दो, वरना ये तंग करेंगे और तुम्हें काम नहीं करने देंगे। तुम लोग जाओ, जाकर बाहर खेलो, मैं थोड़ा काम कर लूँ। ठीक है, हम बाहर जाकर खेलते हैं। गोलू एक रूम देखता है। टोनी, इधर आओ, देखो इस रूम से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चलो अंदर चलते हैं। गोलू भैया, हम अंदर नहीं जाते। कुछ नहीं होता। गौरी बहन, मैंने सारा घर सजा दिया है और अपना काम भी पूरा कर लिया है। से रूम के अंदर चले जाते हैं। गोलू अपनी बहन टोनी से कह बेड पर चले जाते हैं। गोलू भैया, उसी कालू के बेटे के बेड पर न जाओ वरना वह नाराज होगा। वो दोनों उसे बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। अरे, कितना नरम बेड है। हवा इतनी ठंडी होती है कि फिर दोनों को नींद आ जाती है। वहाँ पर कालू का बेटा मोनू आ जाता है। वो अब उन्हें सोया हुआ देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और कहता है, अरे, मेरे कमरे में कौन सो रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों लेटे हो? चलो उठो, मैं अभी अब्बू को बुलाकर लाता हूँ। मुन्नू भैया, अपने आप को न बुलाओ। अम्मी, अरे वो चिड़िया के बच्चे मेरे कमरे में बिस्तर पर सो रहे हैं। उनकी इतनी मजाल कि वो तुम्हारे बेड पर सोए। क्या चिड़िया का बेटा और बेटी तुम्हारे बेड पर सो रहे हैं? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। वे सारे कमरे में जाते हैं। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम तो वैसे देखने के लिए आए थे। रूम इतना ठंडा था कि हमें नींद आ गई थी। कोई तमीज नहीं है। चिड़िया, तुमने अपने बच्चों की कैसी तबीयत की है? क्या हुआ कालू भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कि यह उनका घर है, यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चिड़िया बहुत गंदे हैं, हम इसको काम पर नहीं रखेंगे। चिड़िया, हमें तुमसे काम पर नहीं आने दूंगी। तुम्हारे बच्चों को कोई तो तमीज ही नहीं है। गौरी बहन, ऐसा तो नहीं कहें कि मैं तुम्हारे घर जो काम करती हूँ, इसी से बच्चों को खाना खिलाती हूँ। चिड़िया और उसके बच्चे घर वापस आ जाते हैं। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है, भगवान हमारी मदद करेगा, तुम लोग फिक्र न करो। कल मेरी और टोनी की बर्थडे है, हमें केक लाकर देना। ठीक है, मैं कल शहर जाकर तुम्हारे लिए केक ले आऊंगी। चिड़िया केक लेने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक चील मिलती है। वह चिड़िया से कहता है, ये केक तो मैं ही खाऊंगा। चिल भाया, आप ये केक न खाओ। क्यों, मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं ही खाऊंगा। ये मैंने बहुत मेहनत से लिया है, कल मेरे बच्चों का जन्मदिन है। वह चिड़िया से कहता है, यह एक जादू बीज है और चिड़िया को देता है। यह क्या है? ये लो चूड़ियाँ या एक जादू भेजें, इसे तुम लगा देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे काम करके बहुत खुशी हुई है और मुझे माफ़ कर देना। अब मैं ये बिछा दूंगी, कल सुबह देखने आऊंगी। अगले सुबह एक बहुत बड़ा पौधा हो जाता है और उस पर आम के फल लग जाते हैं। मम्मा, ये पौधा किसका है? बेटा, ये हमारा ही पौधा है। अच्छा किया, उसे चिड़िया को काम से निकाल दिया। लेकिन गौरी, वह काम तो बहुत अच्छा करती थी, बहुत ही मेहनती थी। हमें अब दोबारा ऐसी काम करने वाली नहीं मिलेगी। काम तो अच्छा करते थे, लेकिन अब जो मोनू नाराज होता है। चिड़िया रोजाना अपनी दुकान पर वह फल भेजती है।
उसकी दुकान पर पक्षियों का बहुत रस होता है और वो बहुत जल्दी अमीर हो जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी तरह एक अच्छा सा कमेंट कर देना।